हाँ बंटी बोल। अरे मियाँ यहाँ तो लाइट ही नहीं है। पर फिकर नॉट, हमने पूरा माहौल बना लिया है तुम्हारे लिए। चलो शुरू हो जाओ। क्या रहा, कैसा रहा? और विक्रम भैया पहुंचेगी नहीं डिनर पे? नहीं यार, वो नहीं आया। ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें तो चांदी लग गई। सही है, और हम तो जानते तुमको एकदम सही वाले मजे लियोगे तुमने, है ना? यार बंटी, अब क्या मजे लेने किसी के? हमें थोड़ा ना पता कि अगला इंसान किस तकलीफ में हो। अबे तुमको क्या हो गया बे? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है यार। विक्रम तो आया नहीं, और ये सिर्फ हमें पता था कि वो क्यों नहीं आया। पर चाची ने काफी कुछ सुना दिया यार सुमन को। यार सुमन को? मतलब? हाँ यार, चाची ने यही बोला कि विक्रम क्यों नहीं आया, अब इससे भी झगड़ा मत कर लेना। उससे पहले तो मैं पूरे मजे ले ही रहा था, पर चाची की इस लाइन के बाद ना तुम्हें फिर से सुमन के लिए उदास कर दिया है ना? यार चाची ने बोलने से पहले सोचा ही नहीं वो क्या बोल रही है, कि उनका इशारा सीधा मेरी तरफ है, और मैं भी तो वहीं टेबल पे बैठा था ना यार। सोच सुमन को कितना बुरा लगा होगा। मुझसे तो देखा ही नहीं गया यार। पर मियाँ उसमें तुम्हारी भी तो गलती कुछ नहीं है ना? पर यार बंटी, चाची ने भी जानबूझ के थोड़ी ना बोला कुछ। इससे पहले बड़ा उछल रहा था मैं, पर उसके बाद कुछ बोलने के आने को रहा ही नहीं वहां पे। यार बंटी, वो अभी तक सोई तो नहीं होगी? क्या पता रो रही हो कमरे में। मैं ना उससे मिलके आता हूँ। हाँ मैं जाके देखता हूँ। अरे नहीं नहीं मियाँ, तुम ना आज कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सुमन कोई छोटी बच्ची नहीं है, कोई नादान लड़की नहीं है, समझ रही हो? अगर कमजोर होती तो दुनिया में सबकी बातों से फर्क पड़ता मुझे। उनका कभी असर नहीं हुआ। पर अपनों की कड़वी बातें क्यों इतनी तकलीफ देती हैं? बहुत अजीब हैं ये रिश्ते। जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं को दर्द देते हैं। पता था चाची क्या कहना चाह रही थी, फिर भी बुरा लगा मुझे। सबको नींद आ गई और मैं अभी भी। जिंदगी से मैंने यही सीखा है कि हर खुशी, हर गम सब हमसे है। चाची को गुस्से में बोलकर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। वो बात भी मेरे ही दिल का बोझ बनी। अब कंधे में एक्चुअली दर्द बढ़ गया था अचानक, तो नींद नहीं आ रही थी बस। अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम अच्छे खासे थे, अचानक दर्द कैसे शुरू हो गया? वो मैं हाँ एक्चुअली मैं ना वो जा रहा था तो दरवाजे से टकरा गया था। श्रवण, तुम एक छोटे बच्चे थोड़ी हो जो चलते चलते कहीं भी टकरा जाते हो। अब तुम एक ऑफिसर हो, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तुम पे, और तुम अपनी चोट का भी ध्यान नहीं रख सकते। दिखाओ कितनी लगी है। नहीं, दिखाने लायक चोट नहीं है, बस वो जरा सा टकरा गया था दरवाजे, तो थोड़ा सा दर्द। अगर तुम दवाई दे दो तो। कभी मेरा घर इनका पीजी है, कभी मेडिकल स्टोर। रो रही थी क्या? सुमन, बाय। बाय। ये आज भी ना वैसी की वैसी है, पता ही नहीं लगने देती कि क्या फील कर रही है। ऐसा क्या करूं कि इसका दर्द कुछ कम हो जाए यार। विक्रम को मैंने हमेशा एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह देखा है, पर आज उसने भी कुछ नहीं कहा, बिना बताए बस गायब हो गया।
क्या लोग सोचते नहीं कि उनकी एक छोटी सी चीज किसी को तकलीफ पहुंचा सकती है? लेट मी गेस, दर्द और बढ़ गया? नहीं, विक्रम को तुमसे बात करनी है। एंड सुमन, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं तुम दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा, पर इतना जरूर कहूंगा कि विक्रम एक बहुत अच्छा इंसान है। अगर तुम एक बार उससे बात कर लो तो। बात नंबर 1, विक्रम को मुझसे जो भी कहना है, जो भी बात करनी है, वो डायरेक्टली हो वही बेस्ट है। मेरा नंबर है उसके पास, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। बात नंबर 2, विक्रम और मेरी किसी भी बात के बीच ना तुम्हें आना है ना कुछ बोलना है, वो सबके लिए बेस्ट है। ओके? दवाई ऑलरेडी तुम्हें दे दी है, प्लीज जाके लो और सो जाओ। गुड नाइट। यार विक्रम, अगर मुंबई जाना ही था तो कम से कम बता के तो जाता यार। यार गलती हो गई यार। आई नो सुमन का, तेरा, सबका गुस्सा जाहिर से, पर अब कोई परवाह नहीं। तुझे पता तेरे घर में ना आने से यहाँ सबको ये लग रहा है कि सुमन और तेरे बीच में झगड़ा हो गया है। यार विक्रम देख, मुझे पता है कि तू अच्छा बंदा है, पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है तुझ पे कि आई एम रियली सॉरी यार श्रवण, बट एक्चुअली कुछ ऐसा है जो मुझे तेरे साथ शेयर करना है, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा है यार। हाँ यार, मैं जानता हूँ कि तुझे क्या शेयर करना है। क्या? तू एक काम कर, कल के कल भोपाल आ जा, मिलकर बात करते हैं। और हाँ, इस बार आ जाना, आज की तरह मत करना। ओके चल ठीक है, रखता हूँ। ये जिंदगी भी कहाँ ले आई ना हमें, जहां मुझे आज भी तुम्हारे दर्द की चिंता है, और एक तुम जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
फर्क तो पड़ता है कैप्टन तिवारी को। हाय आंटी। हाय। आपके नेबर्स में उनकी बेटी की शादी है, तो बीइंग योर न्यू नेबर आई हैव जस्ट कम टू इनवाइट यू ऑल। आओ अंदर आओ बेटा, आओ आओ आओ। अब आंटी, नेबर्स तो फैमिली जैसे होते हैं, राइट? तो आपको मेहंदी, संगीत, कॉकटेल सब फंक्शंस अटेंड करना, ओके? कोशिश करेंगे। थैंक्स। हियर आंटी। कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी फैमिली को। आओ बैठो, आओ बेटा, आओ बैठो, आओ। अब बताओ क्या लोगे आप लोग, चाय, ठंडा या कॉफी? श्रवण को ढूंढ रही हो ना? हाँ, वो घर पे नहीं है क्या? घर? वो यहाँ पर सिर्फ पेइंग गेस्ट है, घर नहीं आई है उसका, और इस वक्त वो यहाँ नहीं है। बट आई एम सरप्राइज उसने तुम्हें नहीं बताया। आई थॉट वो तुम्हें सब बताता होगा, कब उठा, कहाँ गया, क्या खाया। कंचन बेटा चलो हम लोग खाने के लिए कुछ लाते हैं, आओ मेरी मदद करो। एक्सक्यूज मी। लुक सुमन, तुम मुझसे बहुत अपसेट हो कि मैं बिना बताए यहाँ चली आई, और एक्चुअली कल रात भी ना गलती मेरी ही थी कि मैं श्रवण को बिना बताए यहाँ बस चली आई। वो क्या है ना, भोपाल में नहीं हूँ ना, तो हेल्प चाहिए थी। और श्रवण से ज्यादा हेल्पफुल तो कोई मिल ही नहीं सकता। लुक, तुम मुझे अभी अच्छे से जानती नहीं हो ना, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, बट आई एम श्योर तुम एक बार श्रवण को जानोगे ना तो यू विल रियलाइज ही इज सच अ नाइस पर्सन, ट्रस्ट मी। एंड यू नो व्हाट, श्रवण और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, लाइक टोटली फन लविंग। एक्चुअली में हम दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। You're right, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर श्रवण को अंदर से बाहर से हर तरह से बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो उसका सर्टिफिकेट मुझे तुमसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं। एक्सक्यूज मी। डूड, कितनी रूड है ये। नो वंडर श्रवण इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर वो है कहाँ? श्रवण, कम बैठो। कैसे हो? आई एम गुड। तू कैसे? बस बढ़िया। सोया नहीं कल रात? तुझे पता है और कौन नहीं सोया? कौन? सुमन। ना तू कल डिनर पे आया, ना तूने कॉल बैक किया, और तुझे पता जाने अनजाने में बिना आंटी ने उन्हें कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे सुमन को बहुत हर्ट हुआ। सारी रात सो नहीं पाई वो। यार विक्रम, देख मुझे पता है तू सोफी के साथ ऑकवर्ड फील करता, इसलिए नहीं आया, है ना? तुम दोनों की लव स्टोरी के बारे में सोफी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब तू मुझे बता कि तू ऑकवर्ड फील कर क्यों रहा है? यार पास्ट में रिलेशन होना कोई गलत बात थोड़ी ना है। मेरा और सुमन का भी तो था ना, पर हमने तुझे बताया तो तू कितना कूल था। तो फिर लोग श्रवण, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। हाँ, जो तेरे और सुमन के बीच में वो बचपना था, बहुत कैजुअल था, लेकिन जो मेरे और सोफी के बीच में था वो इट वॉज वेरी सीरियस। ओके, तू समझेगा नहीं यार। मैं नहीं समझूंगा। यार विक्रम, पहले तू ये डिसाइड करना बंद कर कि कौन क्या सोचेगा और क्या नहीं, ठीक है? और मुझे एक बात बता, तुझे इसी बात का डर है ना कि अगर सुमन को पता चल गया कि जिस लड़की के लिए तू बहुत ज्यादा सीरियस था, जिससे प्यार करता था, वो तुझे छोड़ के चली गई, है ना? तो ये बात ट्रस्ट की नहीं, ईगो की है। और तेरी ईगो हर्ट ना हो इस वजह से तूने सुमन को हर्ट किया। विक्रम, तेरा दोस्त हूं मैं यार, और जहां तू गलत होगा ना मैं गलत बोलूंगा,
और यहाँ तू गलत है। यार गलती हो गई यार मुझसे, लेकिन मैं क्या करूं। मैंने माफी मांगने के लिए 3 बार फोन भी किया सुमन को, लेकिन उसने उठाया नहीं यार। भाई सिर्फ अपने नहीं, उसके पॉइंट से भी सोच। कैसे उठाएगी फोन? सोचना यार, उसके दिल में क्या क्या चल रहा होगा अभी। कितना सेल्फिश हो गया था यार मैं। मुझे लगा कि अगर सुमन को मैंने सब कुछ बता दिया तो वो मुझे बहुत बड़ा लूजर समझेगी। विक्रम, सच बोलने वाला नहीं, सच छुपाने वाले लूजर होते। और मैं सुमन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो इस बात के लिए तुझे कभी जज नहीं करेगी। तो तू उसे हर्ट करना बंद कर और जाके सब बता दे, समझा? सच भी बताना है और माफी भी मांगनी है, और सिर्फ सुमन से नहीं, तुझसे भी और सोफी से भी। कैसे बच्चों की तरह बिहेव किया, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वैसा बिहेव किया मैंने। और यार वो उस दिन चाय की टपरी पे भी मिले थे ना, तो तुझे लगा होगा कि मैं तुझसे शायद नाराज हूं क्योंकि तू सोफी के साथ था ना। चिल विक्रम चिल, मैं और सोफी सिर्फ अच्छे दोस्त बने हैं, बस। यार वैसे सोफी भी पता नहीं क्या सोच रही होगी ना, कितना अजीब बिहेव किया मैंने। उसे लग रहा होगा कि मैंने अभी तक मूव ऑन नहीं किया। सोफी क्या सोचेगी, मैं क्या सोचूंगा, चाय की टपरी वाले भैया क्या सोचेंगे, पहले तू ये सब सोचना बंद कर, समझा? सुमन से माफी मांग जाके और सब कुछ बता दे। और हाँ, मुझे बताइए जरूर कैसा रहा। ठीक है, बाय बाय। और विक्रम, हाँ आज ही बोल देना, ठीक है? आज ही। अच्छा एक और बात, सुमन को ये मत बताना कि हमने ये सब बातें की, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे लगना चाहिए ना कि तुझे तेरी गलती का एहसास खुद हुआ, ठीक है? यार श्रवण, तेरे जैसे दोस्त ना कोई मिला नहीं आज तक। थैंक यू सो मच। चलता हूँ यार। हाँ? सुमन के लिए मेरी नफरत, मेरा गुस्सा सब अपनी जगह है। उसे मैं चाहे कितनी भी चोट पहुंचा सकता हूं, पर अगर कोई दूसरा सुमन को जरा सी भी तकलीफ दे, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं विक्रम? यार सोफी मुझे निकलना है यार, मैं सिर्फ अपने कपड़े लेने आया था। प्लीज जाने दो ना। नो। और जो इंसान गोली से नहीं डरा, वो इतनी ब्यूटीफुल सी मेहंदी से कैसे डर सकता है यार? बहुत सारे लड़के लगवाते हैं यार श्रवण। ये कैसा ब्रेव सोल्जर माचो बिहेवियर है? हाँ, कम आउट। डरने और पसंद ना होने में फर्क होता है। नहीं लगवानी मतलब नहीं लगवानी, बात खत्म। अच्छा, तो मैं भी तब तक नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी, बात डबल खत्म। अच्छा तो ठीक है, मैं यही चिल करता हूँ। जाना किसको है? तुम लोग वेट करते रहो दरवाजे पे। क्या यार श्रवण? हाय सुमन। हाय, आ गए तुम? वेलकम वेलकम। तुम बैठो, मैं खाना गरम कर देती हूँ। हाँ? अरे मैं भूल कैसे गई कि डिनर तो कल था। आई नो सुमन, मैं तुम्हारी नाराजगी डिजर्व करता हूँ। ऐसे बिना बताए गायब हो गया था। आई एम रियली सॉरी। पर अचानक ऐसा हुआ क्या? क्योंकि जो भी हुआ, इट वॉज नॉट यू। तुम ऐसी हरकतें नहीं करते हो विक्रम। आई नो सुमन, और इसीलिए मुझे इतना खराब लग रहा है। जो बात तुमने मुझे बेझिझक बता दी थी, वो सच बताने में मैं डर गया था। सच? वो क्या है सुमन, वो सूफी और मैं, हम दोनों मुंबई में साथ में थे, सेम कॉलेज में, और हम रिलेशनशिप में थे। मैं इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन सूफी ने रिजेक्ट कर दिया था। What? और उस दिन ना सुमन, वो चाय की टपरी पे जब हम मिले थे, तो अचानक
मतलब मैंने बहुत कूल रहने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत हड़बड़ा गया था। लगा कि अगर मैं सूफी वाली बात तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें शायद लगे कि रिजेक्टेड टाइप का बंदा है, इसलिए चिपकू टाइप का हो रहा है। क्योंकि मैं हमारे रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाने तो मुझे बताने के बजाय तुम्हें गाया बजाना ज्यादा ठीक लगा। आई नो सुमन, गलती हो गई मुझसे। तुम सारी रात सो भी नहीं पाई ना। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? अब वो सुमन को ये मत बताना कि हमने ये सब बातें की, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे लगना चाहिए ना कि तुझे तेरी गलती का एहसास खुद हुआ है। हाँ, इतना तो जानता हूँ ना मैं, तुम्हें बुरा लगा होगा तो तुम सो नहीं पाई होगी, और फिर अगर किसी ने कुछ कह दिया होगा तो तुम्हें रोना भी आया होगा ना। देखो सुमन, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि कभी भी तुम्हारे दुख की वजह मैं बनूं। बहुत जानते हो ना तुम मेरे बारे में, पर इतना सा भी नहीं जान पाए कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने भी तो तुम्हें बताया ना श्रवण और मेरे बारे में, फिर भी तो। लेकिन सुमन, जो तुम्हारे और श्रवण के बीच में था उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं था ना। तुमने कहा था ना वो बचपना था जो तुम दोनों वक्त के साथ भूल गए। लेकिन जो मेरे और सूफी के बीच में था ना, वो बहुत सीरियस था, मैच्योर था, यू नो। मैच्योर। खैर, खुशी है मुझे इस बात की कि तुमने फाइनली सच बता दिया। आओ चाय पीते हैं। सुमन, वो एक्चुअली क्या है कि सूफी को भी सॉरी बोलना है, क्योंकि उस दिन मेरा बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था, तो यू नो उसे बहुत वियर्ड लगा होगा उस दिन। सो ये हुई ना बात। अब ये है वो विक्रम जिसे मैं जानती हूँ। चलो अच्छा है, 2 दिन में इसकी पहली स्माइल तो देखने को मिली मुझे। तुम भी चलो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम होकर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके ओके। ये अचानक ऐसे क्यों छुप गया? तुम्हें बुरा लगा होगा तो तुम सो नहीं पाई होगी, और फिर अगर किसी ने कुछ कह दिया होगा तो तुम्हें रोना भी आया होगा ना। मुझे सॉरी बोलने के लिए कहीं श्रवण ने तो विक्रम से बात नहीं की। विक्रम, मैं भी आती हूँ। आई थिंक सोफी को अच्छा लगेगा। और सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा। आ जाओ। सूफी यार, वो उस दिन जब हम मिले थे तो मेरा बिहेवियर बहुत इडियोटिक था। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था और मैंने तुम्हें भी ऑकवर्ड फील कराया, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यू नो, ऐसे अचानक से जब तुम्हें देखा तो मुझे मेरा पास्ट याद आ गया था। बट मैंने सोचा है कि यू नो हम मैच्योर लोगों की तरह इस बारे में बात करके इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आई एम रियली sorry for everything. Oh my God, Vikram. I really don't know what to say. I mean, I know उस दिन थोड़ा सा awkward हो गया था, पर तुम ये कहोगे, I really did not expect. Thanks यार Vikram for being really cool. And Suman, listen, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो ना, तो I'm really sorry about it. ऐसे मत सोचो, सब ठीक है। मैं बस खुश हूँ कि विक्रम ने तुमसे बात की। बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपनी गलती मानने के लिए। I know. I'm so proud of you. And you know what? I'm just getting the feels कि अभी ना सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. You know? And Vikram, you are the dude, हाँ?
What say, girls? He's so cute. He's so hot. अच्छा लगा तुमसे बात करके, अब मैं चलती हूँ। नो नो नो, ऐसे कैसे? अंदर हम सब मेहंदी के प्रेप्स कर रहे हैं, डिजाइन सिलेक्ट कर रहे हैं। सो कम ना। नहीं, मुझे अब घर जाना है। विक्रम, यार समझाओ ना तुम सुमन को। ओके। ये कम। सुमन, तुम कुछ भी चुन लो, तुम पे सब अच्छा लगेगा। अरे ये क्या बात हुई? पता नहीं, सभी अच्छे लग रहे हैं। तुम डिसाइड करो ना मैं कौन सा लगवाऊं। थैंक यू। ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। ताले तोड़ के मिस्टर माचो मैन बाहर। वैसे क्या खींच लाया तुम्हें बाहर? मेहंदी। सोफी, आई नो अब ये मल्होत्रा हाउस तो रहा नहीं, पर कितने सालों बाद इस घर में खुशियां और इतने सारे लोग हैं तो देख के अच्छा लग रहा है। अचानक मकान से कि तूने इतना जोर दिया सुमन से बात करने के लिए, वरना जो सुकून अभी महसूस कर पा रहा हूँ ना, वो शायद नहीं हो पाता। थैंक्स यार। क्या यार, ये एस क्यों लिख दिया? मुझे नहीं ये सब। तो व्हाट यार श्रवण, इट्स ओके। अच्छा मतलब तुम भी मानते हो कि जिनसे प्यार करते हैं उनका नाम हाथ पे लिखना चाहिए? ये मजाक ना। ये मजाक नहीं है, ये एस फॉर सूफी दोस्ती वाला है, सो इट्स ओके। यार श्रवण, अब ऐसे मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सी एस फॉर तो कुछ भी हो सकता है ना, लाइक एस फॉर श्रवण, एस फॉर सुमन भी हो सकता है, राइट? मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम अभी कभी हटाओ, प्लीज हटाओ इसे, नहीं चाहिए मुझे। श्रवण, ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, ओके? मेहंदी ही है, उतर जाएगी, कोई परमानेंट टैटू तो नहीं है ना? एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। एकदम रियल लग रहा है ये टेम्परेरी टैग। एक्सक्यूज मी, ये परमानेंट है।
सुमन बहुत खूबसूरत लग रही है। Show me. Wow, it's just beautiful. Vikram, I must say, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, हाँ? And you, my friend, are really lucky, हाँ? Come on, guys, let's dance. अब I'm good, we are good. Come on, yeah, Vikram. I know you're just dying to dance, okay? This is your favorite song, yeah? Come on, Suman. तुम लोग जाओ, आई एम गुड। नहीं नहीं, तुम लोग डांस करो, आई एम ओके। Come, let's dance. नहीं, I can't. Come on, yeah, Sham. Actually, I have to go. क्या मुसीबत है यार। थोड़ा टाइम दो उसे, तभी रंग चढ़ेगा। एक्चुअली मुझे सब चाहिए ही नहीं था। अगर पसंद ही नहीं था तो हाथ आगे बढ़ाया ही क्यों? सोफी ने जिद की, इसलिए। अब ना बोल के उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था मैं। दूसरों का दिल तोड़ने से तुम कब से डरने लगे श्रवण? मैं तो हमेशा से ही डरता हूँ, पर कोई बात नहीं, तुम वो सोचने के लिए बिल्कुल आजाद हो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। श्रवण, अगर तुमने विक्रम को सजेस्ट किया था कि वो आकर मुझे सॉरी बोले, तो वो बात तुम्हें मुझे भी बतानी चाहिए थी। मतलब एक सेकंड, मैं विक्रम को सजेशन क्यों दूं? और तुम दोनों के आपस के मैटर में मेरा क्या? बस करो, इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करते तुम। जो बात तुमने मुझे नहीं बताई, विक्रम ने आके बता दी। बात नहीं बचती इसके पेट में, मना किया था बताने को। विक्रम ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर? तुमने बताया। अभी? शक तो मुझे तब हुआ जब विक्रम ने कहा कि मैं सारी रात रो रही थी, और ये बात तो सिर्फ उसी को पता हो सकती है ना जो उस वक्त वहां था, यानी कि तुम। और अब फिर वही टेप चलेगा कि फिर कभी हमारे बीच में मत आना। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अगर आपके एक्सपेक्टेशन से कुछ ठीक उल्टा होता है ना, तो समझ में नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करें। और जिससे आपको कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, अगर वो आपके लिए कुछ ऐसा कर दे तो और भी कुछ समझ में नहीं आता कि खुश हो कि ये हुआ, या फिर उदास हो कि शायद फिर ये कभी ना हो। मैं अपनी लाइफ में इस वक्त सिर्फ खुश होना चाहती हूँ, इसलिए थैंक यू श्रवण, अब भी मेरी केयर करने के लिए।